Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today class 8th, subject science. टॉपिक है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैंने असल में ये लेसन जो है ये पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इसमें हमारा टॉपिक जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे और ये जान पाएं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इससे क्या यानी असर जमीन पे पड़ता है और हमारे इर्द गिर्द में क्या असर पड़ता है। जो सन से रेज आ जाती हैं, सन से जो रेज आ जाती हैं जमीन के ऊपर, ये रेज तीन किस्मों की होती हैं। एक होती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और दूसरी होती हैं इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज और तीसरी विजिबल लाइट। अब जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, दिस इज हार्मफुल। अल्लाह ने हमें एक लेयर एक दी है, एक गैस एक दिया है, ओजोन गैस, और हमारे ऊपर एक लेयर है इस ओजोन की जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये एब्जॉर्ब करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, ताकि ये जमीन पर ना आए। तो इसके बुरे असरात जमीन पर हो सकते थे अगर ये जमीन पर आ जाती, तो इससे इफेक्ट हो जाती स्किन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग बीइंग्स, तो उससे उनका स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। मगर अल्लाह ने हमें यानी प्रोटेक्ट किया है इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। फिर दो किस्मों की रेज आ जाती हैं जमीन पर। एक आती है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये उन चीजों को वार्म अप करती हैं जो इसके पाथ में आ जाते हैं, जो इसके रास्ते में आ जाते हैं, उनको वार्म अप करती है। अब ये जो सन रेज हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब ये जमीन की सरफेस पर टकराती हैं तो उस वक्त इनकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। मगर जब ये यहां से होके रिफ्लेक्ट वापस हो जाती हैं, इनकी स्पीड गिर जाती है, इनकी स्पीड कम हो जाती है। और ये जो स्पीड इनकी कम हो जाती है, यहां पर जमीन के इर्द गिर्द है ब्लैंकेट ऑफ एयर। दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। CO2, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड absorbs the rays which is turned back from the surface of the earth when these rays come from the sun and strikes onto the earth's surface and reflected back from the earth's surface or absorbed by this carbon dioxide. When carbon dioxide absorbs these infrared rays which comes back from the earth's surface, the carbon dioxide is warmed up. ये वार्म हो जाता है। इस तरीके से जो इसके मुंसलिक हवा होता है वो भी वार्म हो जाता है। इस तरीके से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है और चीजें गर्म हो जाती हैं जमीन के ऊपर। इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब अगर हम यहां पर जो हमने यहां पर आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बनाए होते हैं अपने सब्जी लगाने के लिए, उनके ऊपर
क्या मसला होता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। यानी इसी प्रिंसिपल पर ये ग्रीन हाउस भी काम करता है कि जो यहां से इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं तो इस पॉलिथीन के बीच में से यानी वो पास हो जाती हैं, फिर जब ये जमीन के साथ टकराती हैं फिर वापस नहीं जाती हैं क्योंकि इनकी स्पीड कम होती है। तो जो वार्मथ होती हैं वो इसी के बीच में रहती हैं। इस तरीके से सर्दियों में इस ग्रीन हाउस में अच्छा टेम्परेचर रहता है ताकि सब्जी उग सके। तो यही आज हमारा टॉपिक है और इसी पर हमें आज बात करनी है। A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into space. A part of reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation is further warm the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of radiation by the Earth's atmosphere is similar. That is why it is called greenhouse effect. Without this process, life would not have been possible on the Earth. But now it threatens life. CO2 is one of the gases responsible for this effect. You know that carbon dioxide is one of the components of air, but how does carbon dioxide content rise in the atmosphere and become excessive? But if there is excess of carbon dioxide in the air, it acts as a pollutant. Carbon dioxide is continuously being released because of human activities. On the other hand, areas under forest is decreasing. Plants utilize carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing amount of carbon dioxide in the air. Deforestation leads to an increase in the amount of carbon dioxide in the air because the number of trees which consume carbon dioxide is reduced. Human activities thus contribute to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide traps heat and does not allow it to escape into space. As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. Other gases like methane, nitrous oxide, and water vapors also contribute towards this effect. Like carbon dioxide, they also called greenhouse effect. یہ آج کل ہمارا ٹاپک تھا۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ جان لیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا کتنا حصہ ہے یعنی ہمارے زندگی گزارنے میں۔ تو اگر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھتا ہے پھر کتنا مشکل چیز یہ بن جاتا ہے۔ تو پوری دنیا میں، پوری گلوب میں اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنے ایکٹیویٹیز کو چیک کرنا ہے، ہمیں ایفارسٹریشن کرنی ہے، ڈیفارسٹریشن کے ساتھ ساتھ ایفارسٹریشن کرنی ہے۔ اب اگر ہمیں ضرورت کے حساب سے کچھ پلانٹس کو، کچھ ٹریز کو کاٹنا پڑے، اس کے ساتھ ہی ہمیں اس جگہ پر نئے پودے، نئے ٹریز لگانے چاہیے تاکہ جو یعنی بیلنس ہے ایکو سسٹم کا وہ برقرار رکھ سکے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔